बच्चों, स्वागत आप सबका अपने YouTube चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल पे। फेस्टिवल का सीज़न है। आप सबको अभी 2 दिन बाद दिवाली, एक बहुत बड़ा हिंदू धर्म का पर्व, और वैसे तो पूरा वर्ल्ड ही, सब धर्म के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। बट हम जहाँ रह रहे हैं उस इलाके के हिसाब से मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि दिवाली को बड़े सेफ तरीके से आप मनाएं। क्रैकर्स वैसे तो गवर्नमेंट ने बैन किया ही है, बाकी आपकी, मेरी, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे समय तक, लंबे टाइम तक जैसा है वैसा बनाए रखें। हमारी पीढ़ी के बाद भी बहुत सी पीढ़ी इस अर्थ पे आने वाली है, इस प्लेनेट पे आएंगी, तो उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट हम क्रिएट करके जाए। और हम सब के लिए भी, हमारे शरीर में भी बुढ़ापा आना है, हम भी बूढ़े होने हैं, राइट, आप सब भी बूढ़े होने हैं। तो ऐसा ना हो कि एक एज के बाद जैसे हम बढ़ते रहें लेकिन हम किसी बीमारी को लेकर के बढ़ते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, आप सब बच्चे समझदार हैं, तो आई विश ऑल ऑफ यू हैप्पी दिवाली। चलिए, हैप्पी दिवाली एंड अगेन गोवर्धन एंड भैया दूज। तो धनतेरस भी है आज, कल छोटी दिवाली भी है। आज एक दिए वाली है, हाँ, एक दिए की, फिर कल 5 दिए की, और फिर बहुत सारे दिए एक्चुअली में इंडिकेशन है रोशनी का मतलब ज्ञान, कि हम अंधकार से रोशनी की तरफ जाएं। मतलब हमारे दिमाग में जो अज्ञानता है वो दूर हो। दिए का कंसेप्ट यही है, दिया जलाने का कंसेप्ट, खुशहाली, ज्ञान, इन सब का। खैर छोड़िए, आज छोड़ना नहीं है, मतलब ये सब मैं मुबारकबाद दे रहा था, उसको छोड़ना नहीं है मुबारकबाद को। चलिए, आज हम काम कम ही करेंगे दिवाली के ऊपर। आप हर जगह ऑफर होते हैं, 20% ऑफ, 50% ऑफ, तो आज हम 100% ऑफ नहीं दे रहे, 50% से ज़्यादा ही ऑफ है। बस 4 क्वेश्चन है, 17, 18, 19, 20, इनमें इन क्वेश्चंस को कराएंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। द वेरियंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। देखना, चारों क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन है। कह रहे कि कोई 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, उन 20 ऑब्जर्वेशंस का वेरियंस 5 है। तो वो 20 ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3, x20, ये हमने वो 20 ऑब्जर्वेशन कह दी, ठीक है। ये 20 ऑब्जर्वेशन है, n हो गया 20, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनका जो वेरिएंस है वो कितना है? 5 है इनका वेरिएंस, राइट। अब कह रहे इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर सभी ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x1, 2x2, 2x3, ऐसे 2x20 तक चला जाएगा ना। अगर हम इन सभी ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑब्जर्वेशन ये बन जाएगी ना। अब कह रहे हैं फाइंड द न्यू वेरिएंस ऑफ रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन। अब जो ये नई ऑब्जर्वेशंस आई है ना, इनका वेरिएंस बताइए कि इनका वेरिएंस क्या आएगा। इन ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? पहले ये 20 ऑब्जर्वेशन है, उनका वेरिएंस 5 है। अगर सभी ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वेरिएंस क्या आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए, पहले हम इसका मीन निकालना होगा ना। इसका मीन क्या आएगा? इन सब का सम, x1 प्लस x2 अप टू x20 अपॉन 20, ये इसका मीन हो गया, ठीक है। अब जो वेरिएंस है, वेरिएंस 5 के इक्वल है ना, वेरिएंस 5 के इक्वल है। जरा समझना, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? समेशन ऑफ xi माइनस मीन का स्क्वायर, है ना, कल हमने पढ़ा था। इनके स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाई n, बोलिए। और यहाँ पे जो xi लिखा है, i कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर के 20 तक है, क्योंकि xi इन सब के लिए यूज हो रहा है ना।
तो x1 x2 x3 उन सब में से मीन को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, उनके सम को n से डिवाइड करेंगे, वो वेरिएंस है ना। और ये किसके इक्वल दिया गया है? 5 के इक्वल दिया हुआ है। वेरिएंस का फॉर्मूला ये 5 के इक्वल। और n कितना है? 20। इस n की जगह 20 लिख सकते हैं हम। ये यहां आकर के मल्टीप्लाई, तो समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 20 xi माइनस मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो गया ना। बताइए, मतलब अगर मैं इनमें से इनका मीन का स्क्वायर, मीन माइनस करूँ उसके स्क्वायर का सम करूं तो वो सम कितना आता है? 100 आता है। जो गिवन था उससे ये रिजल्ट मिल गया। अब यहां चलते हैं। जब हमने इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो अब इसका मीन निकालना पड़ेगा ना पहले। इसका मीन कितना आएगा? अब इन सब का सम 2x1 प्लस 2x2 अप टू 2x20 डिवाइडेड बाई 20, जितने ये हैं इन सब से 2 कॉमन, तो x1 प्लस x2 प्लस अप टू x20 डिवाइडेड बाई 20। ये जो आप देख रहे हो ये पुराने वाला मीन है ना। तो जो नया मीन आया, न्यू मीन लिख दे यहां पर, जो नया मीन आया यहां पर वो कितना आ गया? 2x बार। और ये हमने कल भी डिस्कस किया था। मैंने आपको कल लेक्चर में बताया था कि अगर आप किन्हीं भी ऑब्जर्वेशन को उनसे मल्टीप्लाई करा दें तो मीन उतना ही मल्टीपल आता है। तो यहाँ पर x बार था, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीन क्या आएगा? 2 टाइम्स उस पुराने वाले मीन का। ठीक है, अब जो नया वेरिएंस आएगा इस केस में, न्यू वेरिएंस क्या आएगा? अब हम इन ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करेंगे ना। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये 2xi टाइप की है ना, 2xi टाइप की है ना ये ऑब्जर्वेशन। इसमें से माइनस करेंगे मीन को। मीन क्या है? 2x बार, उसका स्क्वायर, उनका समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर के 20 तक, और नीचे कितना? 20। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां पर जो नया वेरिएंस आया इन सब से 2 कॉमन निकाल ले, लेकिन 2 का स्क्वायर बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा, और उस 4 को इस समेशन से ही बाहर निकाल दो। i इज इक्वल टू 1 से 20 और xi माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन 20, तो यह आ गया 4। और इसका सम अभी हमने देखा था 100, सो मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 20, कैंसिल आउट, रिजल्ट कितना आ गया? 20। तो इन सभी को अगर हम सब ईच एंड एवरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो वेरिएंस अब निकल करके आएगा, जो नया वेरिएंस है वो कितना है? 20 है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, आप इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट कर सकते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए सेट ऑफ 10 वैल्यूज, मतलब 10 वैल्यू दी गई है, x1 x2 x3 ऐसे x10 तक, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 10। ठीक है, कह रहा है ये ऐसे 10 ऑब्जर्वेशन थी, उन 10 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है, इनका जो मीन है वो कितना है? 17, और जो वेरिएंस है वो कितना है? 33। ठीक है, इसका मीन कितना है? 17 और वेरिएंस कितना है? 33। अब कहा गया ऑफ द 10 वैल्यूज 1 वैल्यू 26 वाज सबसीक्वेंटली फाउंड इनएक्यूरेट। कहा गया ये जो 10 वैल्यूज है ना, इन 10 वैल्यूज में से कोई एक ऑब्जर्वेशन इनएक्यूरेट थी, गलत थी, और वो कौन सी थी? 26 वाज वीडेड आउट, उसको हटा दिया गया। इनमें से कोई एक ऑब्जर्वेशन होगी 26, वो गलत
लिया गया, वो थी नहीं एक्चुअली में, उसको हटा दिया गया। अब कह रहे हैं हटाने के बाद व्हाट इज द रिजल्टिंग मीन एंड रिजल्टिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बताओ इस 26 को हटाने के बाद जो डेटा आएंगे उनका मीन और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। पहले यहां से समझते हैं। मीन का मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स आई, इन सब का सम डिवाइडेड बाय जितने ये हैं, और आई के लिए यहाँ 1 से लेकर के 10 तक है, ये 17 के इक्वल है। तो यहाँ से ये तो पता लग गया समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 1 से 10, वो 170 है। ये तो पता लग गया कि इन सब का सम 170 है। बोलिए, पता लग गया ना। अब देखिए when 26 is weeded out, when 26 is weeded out, जब 26 से हटा दिया है तो समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के 9 तक रहेगा ना, नंबर ऑफ एंट्रीज भी 9 हो जाएगी। तो 10 एंट्री का सम 170 है, 170 में से 26 माइनस होगा, 144 आएगा ना। अब जो नया मीन होगा, न्यू मीन, वो कितना होगा, 144 अपॉन 9, कितना जाएगा 16। तो जो नया मीन आया वो कितना आ गया 16। बात आ गई समझ। अब वेरिएंस पे काम करें, वेरिएंस पे काम करते हैं अब हम। वेरिएंस कितना दिया गया था पुराने ऑब्जर्वेशन का, 33। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन एन, एन कितना था 10 इज इक्वल टू, हो गया इतना, ये दिया गया था। अच्छा अपॉन एन रखो, मैं यहां से एक रिजल्ट लेकर के आऊंगा आपके सामने। मैंने अपॉन एन रखा कि मीन ये 33 के इक्वल है, वेरिएंस सॉरी 33 के इक्वल है, ये फॉर्मूला होता है, ये लिख दिया। आई के में पता 1 से लेकर के 10 तक है। एक यहां से एक रिजल्ट मैं बना रहा हूं, देखना, आप तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं उसका बता रहा हूं प्रूफ कि वो कैसे आ गया। अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूं तो एक्स आई का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन एन इज इक्वल टू 33। ये समेशन सबके साथ लगाया और सबके साथ एन नीचे लिख दिया। यहां आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन, प्लस यहां जब समेशन लगाओगे ना तो यहां समेशन काम करेगा ही नहीं, क्योंकि यहां मीन का स्क्वायर है, तो मीन तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई ना। समेशन तो वहां लगेगा जहां सीरीज है, जहां सीरीज है उनका सम होगा ना। मीन तो किसी का एक फिक्स नंबर आएगा, उसका स्क्वायर, तो यहां अपॉन एन भी नहीं लिखना आपको। यहां पर रिजल्ट सिर्फ क्या रहेगा, उस मीन का स्क्वायर माइनस, यहां देखिए इस पे समेशन लगेगा, तो 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दें, समेशन ऑफ एक्स आई, नीचे एन रहेगा नंबर ऑफ टर्म्स, और मल्टीप्लाई इस पे नहीं लगेगा, इसके बाद मल्टीप्लाई में कौन है, मीन, ये इससे बाहर, इज इक्वल टू कितना 33। अब समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस ये मीन सॉरी प्लस ये मीन का स्क्वायर, ये जो आप देख रहे हो समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, मीन ही होता ना, ये मीन का ही तो फॉर्मूला है। तो 2 टाइम्स ये एक्स बार, ये भी एक्स बार, तो एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 33। सो वी कैन राइट समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन, और ये माइनस मीन का एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 33। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं इसके बाद सीधा भी ये लिख सकता था, आप सीधे भी ये लिख सकते हो। मैंने पूरा प्रूव करके बता दिया कि इसके बाद ये कैसे लिखा गया। मतलब वेरिएंस का फॉर्मूला ये भी लिखा जा सकता है, क्या
कि उन सभी के स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय n, उसमें से माइनस कर दो मीन का स्क्वायर। ये भी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। क्या मैं यहाँ बता देता हूँ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? उन सभी एंट्रीज का स्क्वायर का सम अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर। ये भी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। आ गया समझ? अब यहां से देखिए, यहां रिजल्ट देखना आप, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, यहीं से साफ कर लेते हैं ऊपर ही। ये देखिए कितना बन गया, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, एन कितना 10, बीच में माइनस मीन का स्क्वायर, मीन कितना 17। अब इस पे नहीं आ रहे हम, अभी तो हम ये जो हमने डेटा लिखा है ये पुराने के लिए लिखा था ना, 33 इस पुराने के लिए था ना, तो इस पुराने के लिए जब वेरिएंस 33 था तो मीन कितना था 17, तो 17 का स्क्वायर 289 इज इक्वल टू 33। समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन 10, ये यहाँ करके प्लस कितना आ जाएगा 11 इसमें करेंगे तो 300, 322 इतना जाएगा, ये यहाँ करके मल्टीप्लाई, तो समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर कितना आ गया 3220। ये आया काम का रिजल्ट। जैसे इसमें समेशन ऑफ एक्स आई हमें मिल गया था 10 एंट्री के लिए, अब मुझे इन वो जो 10 एंट्री थी उनके स्क्वायर का सम कितना है, इतना है। मेरी बात समझ में आई? वो जो 10 एंट्री थी उन सबके स्क्वायर का सम इतना है। अब कौन हट गया 26 हट गया। जब 26 हटेगा, अब इसके बाद फिर ये लाइन लिख दो, व्हेन 26 इज वीडेड आउट देन क्या बनेगा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, कब, जब आई की वैल्यू 1 से लेकर के 9 तक है, तो इसमें से 3220 में से माइनस हो जाएगा कौन 26 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर उन सबके स्क्वायर का सम है। बताइए 26 का स्क्वायर कितना 676 श्योर इतना ही होता है। इसमें से माइनस कर दे, करो फटाफट बच्चों, बताओ ना कितना आ गया 25 कितना आएगा 4, यहां पे कितना 4 2544, हाँ वही तो था 2544 आएगा, इतना आ गया। ठीक है, अब हम नया वेरिएंस निकाल रहे हैं, न्यू वेरिएंस। नया वेरिएंस क्या रहेगा, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहे हैं ना वो, चलो वेरिएंस निकाल दें फिर उसका रूट कर देंगे। तो नया वेरिएंस क्या होगा, अब वो फॉर्मूला लगा दो ना, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दें अब। तो नो एंट्री के लिए है ना अब ये, तो नो एंट्री के लिए इनका सम 2544 अपॉन 9 माइनस मीन का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, मीन अब 16 होगा ना 256। इसको डिवाइड कर लो आप, इसको डिवाइड कर लो, कर लोगे ना अब, इसको डिवाइड कर लो, पॉइंट में आएगा, उसमें से 256 को माइनस करो, रिजल्ट आ गया, उसका अंडर रूट कर दो, वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। जो वेरिएंस आएगा उसका अंडर रूट कर दो, वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आया, हाँ वो तो आएगा ही आएगा, वो कितना आएगा तो मुझे पता है 282.66 आएगा, 2 बार 66 आएगा, 9 है तो इसमें से माइनस कर लो, कितना आ जाएगा ये देख लीजिए। अब जो भी है कर लेना, फिर उसका अंडर रूट कर देना, वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, कि कैसे हमने इसमें सॉल्यूशन करके किया।
क्वेश्चन नंबर 19 जो आप देख रहे हो ना, आप पीछे एग्जाम्पल नंबर 11 देखेंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 11 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब करके देखना, समझ में आ जाएगा वहां पर। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। हालांकि ये भी अभी जो हमने कराया क्वेश्चन उसके जैसा ही है, लेकिन देख लेते हैं इसको भी। इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, हमारे पास ऑब्जर्वेशन है x1 x2 xn तक है ऑब्जर्वेशन। कह रहा है इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय एन अमाउंट a, मतलब सभी ऑब्जर्वेशन में a ऐड कर दिया, तो ये हो गया x1 प्लस a, ये हो गया x2 प्लस a, और अप टू ये हो गया xn प्लस a। ऑब्जर्वेशन ये थी, सभी ऑब्जर्वेशन में a ऐड करा दिया, तो कह रहा है वेर a इज नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, कुछ भी हो सकता है। शो दैट द वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज्ड, प्रूव करो इसका जो वेरिएंस आएगा ना वो वही आएगा जो इसका था। मतलब अगर आप किसी ऑब्जर्वेशन में एक फिक्स अमाउंट में कोई नंबर ऐड कर देते हो तो वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करने पे तो पड़ गया था फर्क। तो करते हैं, इसका मीन क्या हो गया, इसका मीन हो गया x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn डिवाइडेड बाई n, जिसको हमने x बार कह दिया, राइट। उसके बाद जो वेरिएंस होगा, इसका जो वेरिएंस होगा, इसका जो वेरिएंस होगा वो क्या होगा, समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, यही होगा ना। ठीक है, अब आप देखिए ये हो गया इस पुराने का काम। नए पे अगर हम बात करें तो इस नए के लिए मीन क्या होता, ये प्लस ये, तो ये x1 प्लस x2 अप टू xn प्लस na, और अपॉन कितना n एक बार इसके नीचे, पूरे के नीचे, फिर इसके नीचे, तो इसके जो लिखेंगे तो ये मीन हो गया पुराने वाला ये, और प्लस कितना a। मेरी बात समझ में आई। अब आप इसका वेरिएंस निकाल लो, इसका वेरिएंस क्या होगा, समेशन ऑफ इन सभी एंट्रीज का सम ना, मतलब xi प्लस a के स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाई n। भाई ये xi प्लस a टाइप के नहीं है सब एंट्रीज, और माइनस कितना मीन का स्क्वायर, मीन मतलब ये, भाई इसका मीन तो ये है ना बच्चों। अब आप सोल्व कीजिए, अभी जो हमने बताया था, आप लगाओ इस पे स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दूं मैं, ये तो हो जाएगा क्या, समेशन ऑफ xi का स्क्वायर अपॉन n, फिर प्लस ये a स्क्वायर लिखा जाएगा, कांस्टेंट उसका सीरीज नहीं लगेगी, और प्लस ये कितना आएगा 2 समेशन ऑफ xi अपॉन n, वो मीन हो गया, इंटू a। बताओ बच्चों, माइनस इसका स्क्वायर, ये समेशन ऑफ xi का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2a x बार, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। जरा देखना क्या आया, समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, ये वही आया ना जो यहाँ पे था वेरिएंस। जो पुराने ऑब्जर्वेशन में वेरिएंस था, नए ऑब्जर्वेशन से वेरिएंस वही आया ना, जब हमने फिक्स अमाउंट में कोई नंबर ऐड कर दिया था तब भी अनचेंज रहा ना, यही प्रूव करना था कि आप सब में a ऐड कर दे, ये a चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वेरिएंस वही आएगा जो पहले टाइम में आ रहा था। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे 15.3 एक्सरसाइज में। आप एक बार करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। 5-6 क्वेश्चन है, उसमें CV निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है, ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे एक सेकेंड, हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाई 100।
चलो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इस पर, थोड़ा सा और बात कर लेंगे। तो आप ये कंप्लीट कर लें, आप ये समझो ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5 से 10 मिनट का, 10 मिनट लगा लो मैक्सिमम बताने का काम है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी सीख लिया, मीन भी सीख लिया, बस उनका सी भी निकालना होगा। और कई क्वेश्चन में तो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन दिया गया होगा, सी भी सीधे सीधे निकालना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप काम कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच।